राधा कृष्ण की नौका विहार लीला। हरे कृष्ण। ये लीलाएं भागवत में रास लीला में भी बहुत संक्षिप्त में वर्णन होता है, ज़्यादा वर्णन उनका नहीं मिलता है। लेकिन जो संतों की वाणी में इस लीला का वर्णन मिलता है, गोपियाँ राधा कृष्ण को नौका में विहार कराती है। और भगवान जगन्नाथ जी ने जब इंद्रदुम्न को मंदिर स्थापना के विषय में, उनकी सेवाओं के विषय में बता रहे थे, तब उन्होंने उनको बताया कि जब वैशाख मास अक्षय तृतीया पे जब गर्मी का शुरुआत होता है, उस समय जो है हमारी चंदन यात्रा हो, नौका विहार उत्सव मनाया जाए। तो आज भी जगन्नाथपुरी में अक्षय तृतीया से 21 दिन के लिए चंदन यात्रा उत्सव होता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी का जो उत्सव विग्रह है श्री गोविंद, उनको ले जाया जाता है नरेंद्र सरोवर में और वहाँ उनका नौका विहार होता है। ये 21 दिनों का कार्यक्रम होता है और इसको चंदन यात्रा भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि एक बार माधवेंद्रपुरी को भगवान गोपाल, जिनको उन्होंने गोवर्धन में गोविंद कुंड से प्रकट किया था, उन्होंने उनको आदेश दिया कि बहुत दिनों तक मैं जंगल में ऐसे पड़ा रहा, जिसके कारण मेरे शरीर को बहुत भूख लगा, गर्मी सहनी पड़ी, तो मुझे बहुत शरीर में जलन हो रही है। तो तुम ऐसा करो कि जाओ मलय प्रदेश और वहाँ से चंदन लेके आओ। तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से गए, बंगाल होते हुए रास्ते में यमुना पड़ता है, वहाँ गोपीनाथ जी का विग्रह है, गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो उस मंदिर में माधवेंद्रपुरी रुके, वहाँ उन्होंने भगवान का दर्शन किया और विग्रह की सेवा की व्यवस्था को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वहाँ के पुजारी से जानकारी इकट्ठी की कि यहाँ पर भगवान को कौन कौन सा भोग अर्पित किया जाता है। तो पुजारी ने उनको बताया कि यहाँ वैसे तो बहुत सारे भोग लगते हैं, लेकिन संध्या समय खीर का भोग लगाया जाता है और चूंकि उसका स्वाद अमृत के जैसा है, इसीलिए उसको अमृत के लिए खीर कहते हैं। फिर वही समय था, थोड़ी देर के बाद भगवान को भोग अर्पित किया जाने लगा। तो माधवेंद्रपुरी के मन में ऐसी इच्छा जगी कि अगर ये खीर प्रसाद मुझे बिना मांगे मिल जाए तो मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, चख लूँ, ताकि मैं ऐसा ही खीर अपने गोपाल के लिए बनाऊँ। इस प्रकार की उनके मन में इच्छा हुई, क्योंकि वे अयाची वृत्ति के थे तो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उन्होंने मांगा नहीं, लेकिन उनको बाद में मन में पछतावा हुआ कि अभी तो भगवान का भोग लग रहा है और मैंने ऐसी इच्छा की। तो उन्होंने अपने आप को धिक्कारा कि तुम कितना स्वाद बोलो है, जो भी है। फिर जो है आरती दर्शन करके वो यहाँ से मंदिर से चले गए। इधर जब आरती दर्शन, आरती वगैरह हो गया तो पुजारी ने मंदिर को साफ करके, भोग निकाल करके और मंदिर को बंद कर दिया। जब वह सो रहा था, सपने में गोपीनाथ जी आ गए और उन्होंने पुजारी से कहा, मेरा एक भक्त है माधवेंद्रपुरी, उसे जाकर खीर का प्रसाद दो। पुजारी सोचने लगा, मैंने तो खीर का प्रसाद बांट दिया है, अब मैं खीर का प्रसाद कहाँ से लाऊं? तो गोपीनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने एक खीर का बर्तन, कटोरा, वो अपने धोती के पीछे छिपा रखा है, जिसे तुम मेरी माया के कारण नहीं देख पाए। तो तुम वो प्रसाद निकालो और जाकर के माधवेंद्रपुरी को। पुजारी अपने आप को शुद्ध किया, मंदिर में गया और उसने जैसा गोपीनाथ जी ने कहा था, उनके धोती के पीछे वो खीर का पात्र पाया।
और आनंद से आनंदित हो गया कि भगवान ने किस प्रकार अपने भक्त के लिए खीर चोरी किया। और वो चिल्लाते हुए माधवेंद्रपुरी के खोज में बाजार बाजार में घूमने लगा। माधवेंद्रपुरी के पास जाकर उनको वो खीर का पात्र दिया और सारी कथा बताई। माधवेंद्रपुरी बात बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भगवान की इस लीला का स्मरण करके आनंदित हुए। बाद में माधवेंद्रपुरी वहाँ से जगन्नाथपुरी गए, जहाँ से उन्होंने सारा चंदन और कपूर एकत्र किया और एकत्र करके फिर वो वापस आ रहे थे तो वहीं यमुना में गोपीनाथ जी के मंदिर में रुके, जहाँ उनको रात में गोपीनाथ जी ने दर्शन दिया और उनसे कहा कि गोपाल जी में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। गोपाल जी ने उनको कहा कि गोपाल जी और गोपीनाथ जी में कोई फर्क नहीं है, तो ऐसा करो कि अगर आप गोपीनाथ जी को चंदन लगाओगे तो गोपाल जी को चंदन प्राप्त होगा, तो आप यही चंदन लगाओ। आपको ये जो चंदन ले जाने का कष्ट है वो मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए आप ये कार्य यही करो। तो माधवेंद्रपुरी प्रसन्न हो गए। सुबह उठ करके उन्होंने सबको पुजारियों को बताया और 2 व्यक्ति इस कार्य में लगाए और चंदन घिस करके गोपीनाथ जी को चंदन लगाया। तब से ये परंपरा चल पड़ी है कि इन गर्मियों के दिनों में भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है उनको शीतलता पहुँचाने के लिए। इस प्रकार से ये जो है उत्सव चंदन यात्रा कही जाती है। और मधुबन में ये बहुत समय से महाराज जी ये कार्यक्रम करते रहे हैं। भगवान को चंदन लगा करके पालकी पे बिठा करके हम लोग गंगा जी में ले जाते हैं और भगवान राधा गोविंद जी को नौका विहार कराते हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम 3 मई को है। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्ण।